सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, चेन तियान दी पवेलियन में गया था जहां वो अपने कलेक्ट किए हुए बिस्ट कोर्स को एलिक्सियर और स्किल्स में एक्सचेंज करता है और 13 सोर्ड्स स्किल्स की बुक्स ले लेता है। फिर वो टोंग टियान पीक पर प्रैक्टिस करने चला गया था और अपनी स्किल्स को सीखने की कोशिश कर रहा था। वहां उसने 5 दिन तक प्रैक्टिस की थी और फिर भी वो 13 सोर्ड स्टाइल टेक्निक की बस फर्स्ट स्टाइल को ही सीख सका था और साथ में वो फैंटम आर्मर की भी फर्स्ट लेवल को कल्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद वो टोंग टियान पीक से बाहर आता है तो उसे वहां एवियन और टाई किक्सियोंग दिखते हैं जो हान फेंग नाम के एक आउटर डिसिपल से लड़ रहे थे। इसलिए चेन तियान अपने फ्रेंड को बचाता है और हान फेंग को चैलेंज कर देता है। फिर अब हम हान फेंग और चेन तियान को लाइफ एंड डेज स्टेज पर देखते हैं। हान फेंग चेन तियान से कहता है कि तुम्हारी किस्मत आज तुम्हारा साथ नहीं देगी और तुम्हें मेरे हाथों से मरोगे। उन दोनों को देखकर सभी डिसिपल जो उन्हें देख रहे थे वो कहते हैं कि हान फेंग ने समुराई के 9th लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया है और बहुत जल्दी वो एक इनर डिसिबल बनने वाला है। और दूसरी तरफ चेन तियान 1 महीने से लापता था और अब उसने वापस आकर हान फेंग को चैलेंज करने की हिम्मत की है। तभी एवियन चेन तियान को चीयर करती है जिसे देखकर हान फेंग अपने स्पीयर को चेन तियान की ओर करके उससे कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, अभी भी तुम पीछे हटकर अपनी जान बचा सकते हो, बस मुझसे माफी मांग लो। लेकिन अब चेन तियान उससे कहता है कि अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। इसीलिए अब चेन तियान की बात सुनकर हान फेंग उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो चेन तियान के ऊपर अपना स्पीयर फेंकता है लेकिन चेन तियान अपनी वन शॉट का टेक्निक से अटैक करता है और उसके अटैक को रोक देता है। चेन तियान अपने शॉर्ट स्लेज से हान फेंग के ऊपर अटैक करके उसे पीछे धक्का दे देता है। चेन तियान को ऐसा करते देखकर फाइट देखने वाले सभी डिसिपल्स हैरान हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि चेन तियान इतना पावरफुल कैसे हो गया। हान फेंग चेन तियान से कहता है कि तुम एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हो लेकिन आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। यह कहकर हान फेंग अपना फॉर्मेशन ऑन कर लेता है और चेन तियान के ऊपर अपने जायंट स्पीयर से अटैक कर देता है। लेकिन अब चेन तियान उस स्पीयर से बचने के लिए कुछ नहीं करता और आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है। पर जैसे ही वो स्पीयर चेन तियान को हिट करता है चेन तियान का फैंटम आर्मर विजिबल हो जाता है और जायंट स्पीयर को रोक देता है। हान फेंग को समझ नहीं आता कि उसके जायंट स्पीयर से चेन तियान को कुछ क्यों नहीं हुआ। चेन तियान हान फेंग से कहता है कि क्या तुम इतना ही कर सकते हो। हान फेंग समझ जाता है कि चेन तियान के पास डिफेंसिव स्किल है जिससे वो उसके अटैक से बचा है। हान फेंग अपने जायंट स्पीयर को और ज्यादा एनर्जी देता है लेकिन उससे भी चेन तियान का आर्मर नहीं टूट सकता था। चेन तियान हान फेंग से कहता है कि जिस वक्त मैंने लाइफ ऑफ डेथ के स्टेज पर कदम रखा था तुम तभी मर चुके थे। यह कहकर वो हान फेंग के जायंट स्पीयर को खत्म कर देता है और अपने माउंटेन्स एंड रिवर्स को मूव करने वाले सोर्स अटैक से हान फेंग के ऊपर अटैक करता है जिससे हान फेंग नहीं बच पाता और मारा जाता है। हान फेंग को चेन तियान के हाथों मरता देखकर सभी डिसिपल्स कहते हैं कि जो इंसान कुछ दिनों पहले तक एक लूजर था अब वो मॉन्स्टर बन गया है। चेन तियान हान फेंग को मारकर अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाता है। टाई किक्सियोंग और एवियन हान फेंग के मरने से बहुत ज्यादा खुश थे। एवियन चेन तियान से कहती है कि तुम प्रैक्टिस करके वापस आ गए और हम फिर से मिल गए। लेकिन ये बात सुनकर चेन तियान एवियन से कहता है कि मुझे अपने कुछ अधूरे काम पूरे करने के लिए स्टार टाउन में अपने घर जाना होगा। घर के सभी काम पूरे करके मैं वापस यहाँ जाऊंगा। तभी अब टाई किक्सियोंग कहता है कि यू जांग हाओ तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। वो तियान जोंग सेक्ट के अंदर तुम्हारे ऊपर अटैक करने की हिम्मत नहीं कर सकता लेकिन यहाँ से बाहर जाने के बाद मुझे डर है कि वो तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा, इसीलिए तुम संभल कर जाना। एवियन चेन तियान से कहती है कि तुम अपने घर से वापस कब आओगे। तो अब चेन तियान उससे कहता है कि मुझे कम से कम 2 महीने भी लग सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 4 महीने भी। चेन तियान की बात सुनकर एवियन उदास होकर कहती है कि यह तो बहुत ज्यादा वक्त है, तुम अपना ध्यान रखना। उनकी बात सुनकर चेन तियान उनसे कहता है कि मुझे अपना ध्यान रखना आता है। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी टाई किक्सियोंग एवियन से पूछता है कि क्या तुम चेन तियान को पसंद करने लगी हो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम उसके साथ जाना चाहती हो। टाई किक्सियोंग की बात सुनकर वो चिढ़ जाती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। अगले सीन में हम यू जांग हाओ को देखते हैं जो अपने भाई यू जानकी की डेड बॉडी देखकर दुखी होता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। वो जानना चाहता था कि उसके भाई को किसने मारा लेकिन वो डिसेबल जो यू जानकी की बॉडी को वहां लेकर आए थे वो यू जांग हाओ से कहते हैं कि कुछ दिन पहले हम सेक्ट से बाहर फॉरेस्ट में गए थे जहाँ हमें डेड बॉडी मिली और इस बॉडी के पास एक डिमन वुल्फ की डेड बॉडी भी मिली थी जिसका बिस्टेक और किसी ने निकाल लिया था। इन दोनों को किसी ने शॉट से मारा था। यह सुनकर यू जांग
जांग हाओ को बहुत गुस्सा आता है और एक डिसेबल का गला पकड़कर उसे हवा में उठाकर उसे पूछता है कि इसे किसने मारा। तो अब वो डिसेबल यू जांग हाओ से कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए अब यू जांग हाओ उन दोनों से कहता है कि पता करो कुछ दिन पहले डीमन बीस्ट वुल्फ का बीस्ट कोर किसने एक्सचेंज किया था। मैं उस इंसान के 1000 टुकड़े करूंगा। इसके बाद हमें स्टार टाउन के एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 4 लड़के बैठकर बातें कर रहे थे। उनमें से एक लड़का जिसका नाम वेन मैनान था वो कहता है कि मैंने सुना है कि मिस चेन जुए ने लुओ किक्सिया मेन में अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट कर लिया है और मार्शल आर्टिस्ट की लेवल पर आ गई है, क्या ये सच है? तो अब चेन यान उसे कहता है कि तुमने सही सुना है, तुम बस एनुअल फैमिली मीटिंग का इंतजार करो, इस बार का विनर मेरी फैमिली से ही होगा। तभी वहाँ पर गु फैमिली का जूनियर सभी से कहता है कि मेरा भाई गु फेंग 1 साल पहले 3री लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बन गया है। मेरे ब्रदर और सिस्टर दोनों ही अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते। तभी वहाँ बैठा क्यू फैमिली का यंग मास्टर सिटी में होने वाले कंपटीशन की बात करता है। वो सभी से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इस बार कंपटीशन में जीतने वाले को क्या मिलेगा? यह सुनकर सभी उससे कहते हैं कि हमें नहीं पता। इसीलिए वो सभी को बताता है कि इस बार कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज युआंग यान लिंगुओ है। उसकी बात सुनकर सभी लोग चौंक कर खड़े हो जाते हैं और उनमें से एक कहता है कि क्या ये वही फ्रूट है जिसकी मदद से कोई भी मार्शल आर्ट्स की लोअर लेवल से सीधा मार्शल आर्ट्स मास्टर बन सकता है। सिटी लॉर्ड ने इस बार बहुत बड़ा इनाम रखा है। ये कहकर वो सभी फिर से बैठ जाते हैं। तभी वही लड़का चेन यान से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी फैमिली का यंग मास्टर मर चुका है, क्या ये सच है? तो अब चेन यान उन सभी से कहता है कि क्या फर्क पड़ता है कि वो जिंदा है या मर गया? अगर वो जिंदा भी होता तो फैमिली कंपटीशन में कुछ नहीं कर पाता। चेन तियान उस रेस्टोरेंट के बाहर से निकल रहा था और वो चेन तियान की बात सुनकर रुक जाता है। वो चेन यान से कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं फैमिली कंपटीशन में कुछ नहीं कर पाता? चेन तियान की आवाज सुनकर चेन यान रेस्टोरेंट से बाहर झांकता है और चेन तियान को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। वो चेन तियान से कहता है कि तुम जिंदा कैसे बच गए? तो अब चेन तियान उसे कहता है कि क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है? तभी अब चेन तियान से कहता है कि घर जाओ और अपने आप के साथ मुझे भी शर्मिंदा मत करो। ये सुनकर चेन तियान जंप करता है और रेस्टोरेंट में आकर चेन यान को रेस्टोरेंट से नीचे फेंक देता है। वो नीचे आकर चेन यान से कहता है कि अगली बार जब भी तुम मुझसे मिलोगे तो मुझे यंग मास्टर कहना। अगर फिर से तुमने मुझसे इस तरह बात की और इज्जत नहीं दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी अब चेन यान का फ्रेंड वहाँ आकर चेन तियान से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे डेट से तुम्हारी शिकायत करूंगा। लेकिन अब उसकी बात सुनकर चेन तियान उसके पास जाता है और उसे एक थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है और उसे किक मारकर चेन यान के पास फेंक देता है। जिसके बाद वो चेन यान के बाकी साथियों से कहता है कि क्या किसी और को कुछ कहना है? तो अब वो दोनों चेन तियान से डर गए थे, इसीलिए वो चेन तियान को झुककर रेस्पेक्ट देते हैं और चेन तियान वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते हुए वो सभी से कहता है कि याद रखना मैं चेन फैमिली का यंग मास्टर हूँ और अगर तुमको इसमें कोई शक है तो कभी भी अपना शक दूर करने के लिए आ सकते हो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।